सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं आगे। अलीराजपुर में जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसकी बानगी देखने को मिली जोबट विकासखंड के ग्राम बेटवासा में। बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग करीब 4 साल से बनकर खड़ी है। बिल्डिंग बनने के बाद शिक्षा विभाग को हैंडओवर भी कर दिया गया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोबट को हैंडओवर कर दिया है। लेकिन 3 करोड़ की लागत से बना मॉडल स्कूल में अभी तक न तो पंखे लगे हैं, न ही पीने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, मुख्य मार्ग से स्कूल भवन तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ता भी नहीं है, जिसके चलते बिल्डिंग पिछले 4 सालों से बच्चों का इंतजार कर रही है। ये चौथा साल चल रहा है। तो स्कूल ताला ही लगेला रहता, ताला लगेला रहता था, गेट पे रहता था, ताला लगेला रहता था। स्कूल में रोड से यहाँ तक आने के लिए रोड भी नहीं बनेला क्या? नहीं बनेला। और लाइट वाइट भी कहीं नहीं लगेगी? कहीं नहीं लगेगी। जोबट मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो चुका है, परंतु वहाँ पर अभी पानी की समस्या होने से और बिजली की व्यवस्था नहीं होने से अभी तक मॉडल स्कूल को हम वहाँ पर नहीं ले गए हैं। और आवासीय भवन नहीं होने से और जोबट निवास स्थान से बहुत दूरी होने से और स्टाफ की कमी होने से हम लोगों ने अभी तक मॉडल स्कूल को वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया है। इससे हमने शासन को अवगत करवा दिया है और जब भी ये समस्याएं दूर हो जाएगी तो हम मॉडल स्कूल को वहाँ पर ले जाएंगे। मॉडल स्कूल का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ भवन तो बन चुका है, लेकिन वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और PHE द्वारा लगभग 4 बोर हो चुके हैं और चारों ने निष्फल हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि स्कूल को शिफ्ट किया जाता है तो फिर बच्चों को पीने के पानी की सबसे ज़्यादा समस्या आ जाएगी। क्योंकि भवन PIU द्वारा बनाया गया था, तो उनको उस समय ये देखना था कि पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इस संबंध में पानी अगर मिल जाता है किसी बोरी में तो हम लोग स्कूल को शिफ्ट कर देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे साथ संवाददाता गोविंदा। जी गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं जोबट विकासखंड के ग्राम बेटवासा की, जहां पर तकरीबन 4 साल से एक स्कूल बिल्डिंग का निर्माण यहां पर किया गया है और 3 करोड़ की लागत से इस स्कूल बिल्डिंग को बनवाया गया है, लेकिन वो भी अभी तक इनकम्प्लीट है। क्या कुछ है पूरी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले के जोबट में 2011 में मॉडल स्कूल का सेंशन हुआ था, जिसका निर्माण लगभग आज से 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है। किंतु उसकी जो अधोसंरचना है, जितने भी विद्युतीकरण के वाहन वगैरह कुछ भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया, जिसके कारण वहां पर अभी स्कूल जो है बच्चों का इंतजार करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर किसी भी प्रकार के पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, साथ ही बालिकाओं के लिए भी आवासीय भवन का निर्माण वहां पर नहीं करवाया गया, जिसके चलते वहां पर किसी भी प्रकार की कक्षाओं का भी शुभारंभ नहीं किया जा सका। जी गोविंद, अगर यहाँ पर बात करी जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार हमेशा विकास की यहाँ पर बात करती है। स्कूल चले हम अभियान और शिक्षा से जुड़े कई वैसे अभियान चलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैसे लगते हैं, इस तरीके से स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, लेकिन अधिकारियों की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो हमेशा उदासीन रवैया उनका सामने आता है। जी बिल्कुल सुनील, यहाँ पर ये चीज भी सामने आई है कि जैसे 10वीं 12वीं के हाल ही में परिणाम जो घोषित हुए हैं, उसमें अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश के 51 जिले में 51 में पायदान पाया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो अधिकारियों की जो उदासीनता है, अधिकारियों की जो अनदेखी का शिकार जो स्कूलें हो रही है, कहीं ना कहीं ये कारण भी शिक्षा जगत को बदनाम कर रहा है और अलीराजपुर जिले को इतने पिछले पायदान पर रहने पर मजबूर कर रहा है। जी गोविंदा, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, ज्यादा जानकारी के हमारे साथ शिक्षक जुड़ चुके हैं। वैभव दुबे जी, सर स्वागत है आपका ND24 में। वैभव जी, हम बात कर रहे हैं जोबट विकासखंड के ग्राम बेटवासा की, जहां पर आप शिक्षक हैं। तकरीबन 4 साल यहां पर हो गए, लेकिन अभी भी बच्चों का इंतजार किया जा रहा है स्कूल में। क्या है जानकारी आपके पास? जी, अभी स्कूल का भवन तो बन चुका है, लेकिन अभी मूल जो संसाधन है जैसे पानी और बिजली की अभी वहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग वहाँ पे संस्था संचालित नहीं कर पा रहे हैं। जी, तकरीबन 4 साल यहाँ पर हो गए और 3 करोड़ की लागत से स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। अगर यहाँ पर बात करी जाए संसाधन पर्याप्त नहीं है, तो क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाई? जी बिल्कुल, इसके लिए आप प्राचार्य महोदया से बात करें तो पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, मार्गदर्शन मांगा गया है। जी, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई?
जी, इसके लिए प्राचार्य महोदय आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जी, प्राचार्य महोदय से तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर आपकी बात करी जाए, आप शिक्षक है स्कूल के, 3 करोड़ की लागत से स्कूल बना है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, अगर बात करी जाए तो बच्चों की राह ये स्कूल तक रहा है, अगर शिक्षकों की यहाँ पर बात करें तो आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी, हमारे द्वारा एसी और ट्राइबल और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख के दिया गया कि पिछले 10 दिन में ही 2 बार वहाँ पे बोरिंग करवाए गए, लेकिन वो बोरिंग भी फेल हो रहे हैं, पानी की वहाँ पे। चलिए वैभव जी, आपको यहाँ रुकना चाहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र भिंडे जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका ND24 में। आपका स्वागत है ND24 में। क्या? जी सर, स्वागत है आपका ND24 में। लगता है तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं गोविंदा गुप्ता। गोविंदा, अगर यहाँ पर बात करी जाए, जब हमने शिक्षकों से बात करी तो उनका ये कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, जिन वैभव दुबे जी से अभी चर्चा हुई है, इनकी मॉडल स्कूल के लिए, मुख्य रूप से मॉडल स्कूल के लिए इनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी, जो बदनावर क्षेत्र से अलीराजपुर जिले में पदस्थ हुए थे। किंतु जिस मॉडल स्कूल के लिए इनकी प्रतिनियुक्ति हो पाई थी, वहां पर इनकी अभी तक ये सेवा नहीं दे पाए। इन्हें मजबूरन विद्यालय, मॉडल स्कूल प्रारंभ न होने के चलते मजबूरन इन्हें उत्कृष्ट विद्यालय में अपनी सेवाएं देना पड़ रही है। वहीं एक यहाँ पर एक और चौंकाने वाली चीज ये सामने आई थी कि जिस ठेकेदार ने इस पूरे बिल्डिंग का निर्माण करवाया था, उसने जब जिला शिक्षा अधिकारी को ये बिल्डिंग टेक ओवर की थी, उस समय उसमें बाकायदा लिखा था कि पत्र में लिखा गया था कि इतने ट्यूबलाइट, इतने पंखे और इतनी चीजें स्कूल में लगाई गई है जो कि टेक ओवर की जा रही है। किंतु वास्तव में वर्तमान स्थिति में वहां पर किसी भी प्रकार की विद्युतीकरण ही नहीं किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बल्ब और पंखों की भी खरीदी में अनियमितता सामने आ सकती है। जी गोविंद, अगर यहाँ पर बात करी जाए, जैसा कि आपने बताया कि ठेकेदार ने ये पूरा ही स्कूल की जो बिल्डिंग है वो हैंडओवर कर दी है, लेकिन अगर बात करें ये स्कूल अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो क्या ठेकेदार पर कुछ कार्रवाई की गई है इसको लेकर? अभी तक तो ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। देखना ये होगा कि अब कितनी जल्द प्रशासन इस ओर ध्यान देता है और कार्रवाई करता है। जी तो गोविंदा, कुल मिलाकर कहा जा सकता है ठेकेदार और यहाँ पर अगर बात करी जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, तो मिलीभगत सामने आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की स्थानीय लेवल पे जो अधिकारी है, जो जोबट स्थानीय रूप से जोबट का प्रशासन देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जो इस विद्यालय का जो निर्माण किया गया है वो जोबट से महज 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर ही निर्माण किया गया है, और बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कोई देखरेख न होना संदेहास्पद स्थिति को प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रशासनिक रवैये पर। गोविंद, अगर यहाँ पर बात की जाए, तकरीबन 3 करोड़ की लागत से इस स्कूल का निर्माण किया गया है, अभी तक ये स्कूल संचालित नहीं हो पाया, तो कब से इसकी शुरुआत की जाएगी? क्या कुछ संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी बताना चाहूंगा कि अभी तो पूरी तरह से विद्युतीकरण का काम बाकी है, लाइट फिटिंग का काम बाकी है। अब जितनी जल्द प्रशासन जागेगा और ये कार्रवाई पूर्ण करेगा, उसके बाद ही किसी प्रकार के विद्यालय का प्रारंभ होने की संभावना है। अगर यहाँ पर बात करी जाए शिक्षिका की और जो प्राचार्य, शिक्षक से जैसे हमने बात करी थी, अगर बात करें प्राचार्य की, तो उनके द्वारा क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? जी बताना चाहूंगा कि प्राचार्य ने कई बार इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र लिख दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख दिया है, किंतु फिर भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बड़ा आश्वासन नहीं मिला है, ना ही कोई बड़ा कदम इस ओर उठाया गया है कि ये विद्यालय को प्रारंभ किया जा सके। जी अगर यहाँ पर बात करी जाए, तकरीबन इस बिल्डिंग को बने हुए 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो अगर यहाँ पर बात करी जाए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनके द्वारा किसी तरीके से कोई कदम उठाया गया है? क्या जमीनी स्तर पर इस स्कूल को आगे चलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया गया अभी तक? जी बताना चाहूंगा कि अभी तक तो किसी भी प्रकार का प्रशासनिक ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि खबर देखने के बाद शायद प्रशासन जाग जाए और आदिवासी बाहुल्य जिले के आदिवासी बच्चों को इस स्कूल का लाभ मिल पाएगा। जी अगर यहाँ पर बात करी जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, तो अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार लगातार यहाँ पर विकास के दावे करती है, स्कूल चले हम अभियान जैसे अभियानों को चलाती है, करोड़ों रुपए का पैसा लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी आखिर जो ये योजना है उनको पलीता लगाते क्यों नजर आते हैं? जी बिल्कुल,
जिला जो है जो बाहुल्य जिला है, यहाँ पर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, किंतु जिस अधिकारियों की जो लापरवाही सामने आ रही है, अधिकारियों निश्चित तौर पर कहा जा सकता है गोविंदा, यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर के जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। तकरीबन 3 करोड़ की लागत से स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया गया, लेकिन अभी तक वो बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को हैंडओवर कर दिया गया है, जो कि अब बच्चों की राह देख रही है। IND इनसाइड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND।